Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुखसाना इफ्तिखार है। मैं बाय प्रोफेशन इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ एंड आई हैव बीन वर्किंग विद द लीडिंग आर्किटेक्ट ऑफ लाहौर। मेरी एजुकेशन होम इकनॉमिक्स कॉलेज से हुई है, जहाँ से मैंने एमएससी किया है। और मैं अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहती थी और ट्राई भी करती थी, और मैं बिलीव करती थी कि इंसान को बहुत वेरी बेस्ट होना चाहिए एजुकेशन के मामले में, लाइफस्टाइल के मामले में, प्रोफेशन के मामले में, और ज़िंदगी में जो भी है उसको बहुत अचीव करना चाहिए और दुनिया में बहुत हार्ड वर्क करके आगे निकलना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में एक चेंज आया, और वो मेरी एक फ्रेंड के थ्रू आया, और वो ऐसे कि उसने हमें दौरे कुरान पे इनवाइट किया। वो हमें दौरा कुरान करवाना चाहती थी। बहरहाल मुझे कोई आइडिया नहीं था कि दौरे कुरान क्या चीज़ होती है। हमने सिर्फ उसके इनविटेशन को कबूल करते हुए कि उसका दिल ना टूटे दौरा कुरान में चले गए रमज़ान में। और जब मैंने कुरान जो है वो उसका तर्जमा, हालांकि वो एक क्विक रिवीजन थी, कोई उसके अंदर बहुत डिटेल नहीं थी, लेकिन जब मैंने वो सुना तो मैं हैरान रह गई कि एक ऐसी चीज़ जो इससे पहले हम रोज़ कुरान पाक रमज़ान में ख़त्म कर रहे हैं, सिपारे ख़त्म कर रहे हैं, फ़ौतियों पे पढ़ रहे हैं इधर उधर, लेकिन वो क्या चीज़ है हमें पता ही नहीं था कि इसके अंदर क्या मैसेज है और किस तरीके से इंसान के लिए ये फ़ायदा मंद है। मेरे दिल की वही कैफ़ियत हुई जो सूरह जिन में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जिन्नों की कैफ़ियत बयान की है कि जब उन्होंने कुरान पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत करते सुना तो उन्होंने कहा, हमने सुना है कुरान अजबा, और हम आज के बाद अपने रब के साथ कभी शिरक नहीं करेंगे। यकीन करें मेरे दिल की वही कैफ़ियत हुई। और उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड से रिक्वेस्ट की कि तुम हमें और हमारी फ्रेंड्स को कुरान पाक पढ़ाओ। उसने बहरहाल हमारी क्लासेस शुरू हुई और हमने आहिस्ता आहिस्ता कुरान पढ़ा। सूरह बकरा पे काफ़ी टाइम लगाया, और हमें यही बताया गया कि ये आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपको इतना फ़ायदा पहुँचाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हुआ। 5 साल में हमने पहला कुरान बहुत सीरियसली पढ़ कर ख़त्म किया, और उसके बाद तो मेरे दिल की दुनिया ही बदल गई। मुझे ऐसे लगता था कि कुरान ने मुझे वो एजुकेशन दी है जो मेरी डिग्रियों ने और दुनिया का कोई भी सिलेबस, कोई बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी वो इंसान को इल्म नहीं दे सकता जो इस कुरान ने मुझे इल्म दिया। मैं आज पहली दफ़ा कुरान ख़त्म करने के बाद समझी कि मैं आज एजुकेटेड हूँ। एजुकेशन है इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, और कुरान से मेरी बिहेवियर में ऐसा चेंज आया जो मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी टोटल लाइफस्टाइल चेंज हो गया। मेरी ऑप्शंस लेना, मेरा रिएक्शंस, मेरे बिहेवियर्स, मेरे मामलात, लोगों के साथ डीलिंग्स, उन दिल में नरमी और माफ़ी और रहमत, लोगों के लिए स्पेस, लोगों के लिए जो देनी, ऐसी दिल में पैदा हुई जो उससे पहले नहीं था। कुरान पढ़ने से मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइफ में और अपनी सोशल लाइफ में जो चेंज फ़ील हुआ वो ये है कि मेरा बिहेवियर टुवर्ड्स माय फैमिली एंड टुवर्ड्स अदर पीपल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। मुझे ये था कि मैंने जो कुछ करना है वन वे करना है ना, मुझे अगर उसका रिटर्न नहीं मिलता, लोगों का बल्कि ऑपोजिट बिहेवियर ही मिलता है, तो मुझे ये काम सिर्फ़ अपने रब के लिए करना है। और ये सिला रहमी जो अल्लाह ताला ने मुझे सिखाई है कि मैंने अपने जो काम करना है मेरे लिए खालिस होकर करो, मेरे पास तुम्हारा अजर है, ये मेरे दिल में रासिख हो गई है ये चीज़। और आप मुझे किसी का बिहेवियर, किसी की बात कही हुई चंद लम्हे के लिए तो तकलीफ़ देती है, लेकिन वो मेरे दिल का गम नहीं बनता, क्योंकि मेरे दिल में अल्लाह ताला ने एक ऐसी सच्चाई इस कुरान के ज़रिए भरती है कि मुझे मुश्किलात और चीज़ें लगता है कि अल्लाह की तरफ से आनी है, उसी ने उसको दूर करना है और उसी ने ही इसका अजर देना है। मुझे ज़िंदगी में पढ़ाई का बहुत शौक़ था और मैंने बहुत लिटरेचर पढ़ा। मैंने वेस्टर्न लिटरेचर बहुत पढ़ा। बीइंग एन आर्ट स्टूडेंट मैंने पूरे दुनिया के म्यूज़ियम्स की सैर की है। पेरिस के म्यूज़ियम, लंदन के म्यूज़ियम, हर जगह मैं फिरती रही हूँ। लेकिन मैं जब से कुरान पढ़ा है और वेस्टर्न लिटरेचर मैंने पढ़ा है, क्लासिक्स पढ़ी हैं, पॉमिस्ट्रियाँ पढ़ी हैं, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन जब से मैंने कुरान पढ़ा, यकीन करें मैंने कई बुक्स पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन मैं हरगिज़ वो किताबें दोबारा नहीं पढ़ सकी। वो मुझे इस कदर फेक और सुपरफिशियल लगती हैं
کہ کوئی حد نہیں، لگتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سوائے دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں وہ کتابیں جو قرآن سے ریلیٹڈ ہیں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث سے ریلیٹڈ ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، لوگوں کے بیانات ہیں یا اس فیلڈ میں ہیں، یقین کریں وہ میرا ایمان اور اسٹرینتھن کرتا ہے اور مجھے اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu